क्या आपको अब्राहम का भाई का बेटा लूत की स्टोरी मालूम है? लूत और उसके परिवार अब्राहम के साथ ही कानान देश में रहते थे। एक दिन अब्राहम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत से जानवर हो गए हैं और यहाँ हमारे जानवरों के चरने के लिए जगह काफी नहीं है, इसलिए हमें अब अलग अलग जगह पर रहना होगा। तुम अपने लिए जगह चुन लेना, तुम्हें जो जगह पसंद आए उसमें रहना। तब लूत ने चारों तरफ के इलाकों पर अपनी नजर दौड़ाई। उसने देखा कि यार्दन नदी के पास वाले इलाका हरा भरा है और उसके जानवरों के लिए पानी का भी कोई कमी नहीं है। इसलिए लूत अपने परिवार, दास दासियों और जानवरों को लेकर वहां रहने चला गया। पास ही एक शहर था, सदोम। सदोम के लोग बहुत बुरे काम किया करते थे। उनकी बुराई देखकर लूत को बहुत खराब लगता था। वे परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवी देवता की पूजा करते थे। लकड़ी और पत्थरों से मूर्तियां बनाकर उनके नाम पर पर्व त्योहारों को मनाकर बहुत से गंदे काम किया करते थे। जैसे आज भी बहुत से लोग सच्चा परमेश्वर से दूर होकर झूठे देवी देवता को पूजते हैं और गंदे काम करते हैं। सदोम शहर का बुराई से परमेश्वर भी तंग आ गया। उसने सदोम और उसके आसपास के शहरों को तबाह करने का फैसला किया। लेकिन लूत एक धर्मी व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि लूत और उसके परिवार पर था। इसीलिए परमेश्वर ने सदोम शहर का तबाह करने से पहले स्वर्ग से 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास पृथ्वी पर भेजा। दूतों ने लूत से कहा, सदोम और आसपास के सभी शहरों के लोग झूठे देवी देवता को पूजते हैं, इसलिए तुम अपने परिवार को लेकर जल्दी इस शहर से दूर भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर आसमान से इस शहर को नाश करने के लिए आग और गंधक गिराने की ठान लिया है। मगर लूत और उसके परिवार वहां से निकलने के लिए अपने सामान और भेड़ बकरियों, तंबुओं को समेट ही रहे होते हैं। तभी दूतों ने लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियों का हाथ पकड़कर तुरंत शहर से बाहर ले गए और दूतों ने लूत से कहा, भागो उस सामने वाला पहाड़ की तरफ, और हां, उन धन संपत्तियों और भेड़ बकरियों के बारे चिंता करके पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूतों की बात मानकर बिना पीछे मुड़कर सदोम से दूर भाग गए। लेकिन लूत की पत्नी ने स्वर्गदूतों की बात नहीं माना। वे सदोम से थोड़ी ही दूर गए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर सदोम की ओर देखने लगी, जो आग और गंधक से जलकर भस्म हो रही थी। उसे अपना घर और घर में रखी चीजें प्यारा थीं। लूत की पत्नी जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, वो तुरंत नमक का खंभा बन गई।